दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो सभी दोस्त वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप सफ़ेद महाद्वीप कहलाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा महाद्वीप है जो सफ़ेद महाद्वीप कहलाता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी अंटार्कटिका। फ्रेंड, अंटार्कटिका महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों, आपको बताना है कि जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का नाम आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। आपको बताना है कि कौन सा पौधा है जिसमें फूल नहीं होता है, ये आपको बताना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी फर्न। फर्न एक पौधा है जिसमें फूल नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता भी होना चाहिए। दोस्तों, जो BCG का टीका होता है वो नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाना चाहिए, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी 7 दिनों के भीतर BCG का टीका नवजात शिशु को लग जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। कत्था बनाने हेतु आपको बताना है कि जो कत्था होता है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। दोस्तों, जो कत्था बनाया जाता है उस कत्थे में किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी साजा पेड़ का जो लकड़ी होता है फ्रेंड, वो कत्था बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है। दोस्तों, आपको बताना है जो नेशनल डिफेंस अकादमी है वह भारत में कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी खड़गवासला में नेशनल डिफेंस अकादमी स्थित है, ये आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। आपको बताना है जो हवाई जहाज़ होता है उस हवाई जहाज़ में जो ब्लैक बॉक्स होता है उस बॉक्स का रंग कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी नारंगी। जो हवाई जहाज़ का ब्लैक बॉक्स होता है उसका कलर कैसा होता है, नारंगी कलर का वो होता है, ये आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी आयु का अगर मापन हमें करना है तो किस विधि के द्वारा हम पृथ्वी की आयु का मापन करेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। किसके? कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा हम पृथ्वी की आयु का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ग्रैंड ट्रक सड़क की योजना किसने बनाई थी। आपको बताना है जो GT रोड होता है उसका फुल फॉर्म होता है ग्रैंड ट्रक। तो जो ग्रैंड ट्रक रोड है इसकी योजना किसने बनाई थी, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, इसकी योजना शेरशाह सूरी ने बनाई थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। ये सूर्यवंश का संस्थापक था। सूर्यवंश का अगर संस्थापक आपसे एग्जाम में पूछा जाए कौन था, तो कौन था? शेरशाह सूरी सूर्यवंश का संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दलाल स्ट्रीट है वो कहाँ स्थित है। आपको बताना है दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, दलाल स्ट्रीट ये मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट फ्रेंड क्यों फेमस है? क्योंकि जो हमारी SBI है RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका मुख्यालय है कहाँ पे? दलाल स्ट्रीट मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। जो तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं उसमें प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है, ये आपको बताना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी निकेल जो होता है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ऋषि आंदोलन चलाया था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने ऋषि आंदोलन को चलाया था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए शेख नूरुद्दीन ने फ्रेंड कौन सा ऋषि आंदोलन चलाया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड है दोस्तों,
आर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि जो आर शब्द है, आर शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है कि आर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड आर शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, ये आपको नोट डाउन करना है। आर शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? आपको बताना है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। तो 10वें मंडल में आपको बताना है किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार उल्लेख शूद्र शब्द का मिलता है। किसका? शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया? आपको बताना है कि गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है, ये आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ, आपको बताना है कि जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की थी? यानी कि आपको बताना है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो फ्रेंड टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? आपको बताना है कांग्रेस के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव चलाया गया था वो कब लाया गया था? तो ये 1942 में लाया गया था, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? आपको बताना है कि देवनागरी लिपि है उसको राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था फ्रेंड? तो ये 14 सितंबर 1949 को राष्ट्र लिपि के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? आपको बताना है कि यह किसने प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक गांव ये पंचायत का क्या होगा? गणराज्य होगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि जो आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था है उसका जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, राजीव गांधी। दोस्तों राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की 2 आँखें हैं? आपको बताना है कि यह कथन किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की 2 आँखें हैं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि जो हिंदू और मुस्लिम भारत की कितनी 2 आँखें हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आज़ाद हिंद फौज थी, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? आपको बताना है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ? सिंगापुर में की गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है? आपको बताना है किसने पंचायती जो राज है उसको आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने जो है पंचायती राज को क्या कहा? आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है, ये आपको नोट डाउन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? आपको बताना है कि भारत में जो यूपीएससी लोक सेवा आयोग होता है, उस यूपीएससी जो लोक सेवा आयोग है इसकी प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो फ्रेंड ये कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1919, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपको बताना है पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था फ्रेंड चौधरी रहमत अली ने। किसने? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था? आपको बताना है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन में नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए जो ब्रिटिश का शासक था, ब्रिटिश शासकों द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? तो ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, ये आपको याद रखना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? आपको बताना है वह कौन सा संगठन है जो कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, यूनेस्को। यूनेस्को फ्रेंड कौन सा पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, मैडम क्यूरी ने फ्रेंड 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1936 के चुनाव में
संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी? आपको बताना है कि 1936 का जब चुनाव हुआ तो इस संयुक्त प्रांत में भारतीय महिला मंत्री कौन बनी थी? तो हंसा मेहता ये भारतीय महिला मंत्री बनी थी। आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपको बताना है कि साहित्य के क्षेत्र में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, प्रथम महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी थी, जिनको साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत रत्न सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? आपको बताना है कि भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी राजगोपालाचारी जी को सबसे पहले भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1954 में ये दिया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? आपको बताना है जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, पहले भारतीय कौन थे जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं, उनको आपको बताना है। तो फ्रेंड ऑप्शन बी विनोबा भावे पहले भारतीय थे जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इनमें से कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जंतु है जो कुछ ही समय पहले ही विलुप्त हुआ है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी डोडो ये कुछ ही समय पहले ही विलुप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? आपको बताना है कि कौन अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन जी थे। अब्राहम लिंकन ने फ्रेंड गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? आपको पता होगा फ्रेंड, तो जल्दी से कमेंट करिएगा। महात्मा गांधी की हत्या किसने? नाथूराम गोडसे ने की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद।